इनको घरों से जाके पकड़ के और मेरे ख्याल और भी काफी सारे मैं नाम नहीं ले पाऊंगा जहाँ जो 19 महीने जेल में रहेंगे। इस तरीके से इन्होंने मतलब इस पूरे देश को बंदी बना के और आज देश को बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर कानूनों को इकट्ठा करके एक कानून बनाया जाए, इनका जो जेल जो करी जेल था कि जो इनको चीजें अच्छी नहीं लगती थी उसका संशोधन करके उसमें अमेंडमेंट कर दी गई। इस तरीके से लोगों ने किया। अगर मैं और पीछे आपको थोड़ा ले सकता हूँ, इन्होंने तो इनके कानूनों से इंसानियत भी शर्माती है। संविधान तो एक तरफ की बात है, संविधान बना भी नहीं था 1947 में जब अभी पाकिस्तान बढ़ रहा था। पाकिस्तान में और जो हमारा वीर कोटली वगैरह के जेल आके अभी इंडिपेंडेंट थे ना भारत के साथ की हत्या कर देगी। और ये आज हमें संविधान बता रहे हैं कि जिस संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे, इन्होंने किस किस बोर्ड पर संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई। प्राइम मिनिस्टर जब नेहरू थे उन्होंने 16 बार इस संविधान कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया। इंदिरा गांधी के साथ आप भी जेल में रहे, टेंशन में मीसा DIR आप भी मीसा में डिटेन रहे। उनके बाद श्री सतपाल ग्रोवर जी, सुरेंद्र जी पास आ रहे हैं। जाने वालों से निवेदन है, कुलदीप कोतवाल जो हमारे धर्म जागरण मंच के अध्यक्ष भी हैं, वो भी जेल में थे, छोटे से थे। श्री अजय ग्रोवर जी, सतपाल ग्रोवर जी के सुपुत्र। श्री वागीश गुप्ता जी, विजय भारती जी के पुत्र, उधमपुर में गिरफ्तार रहे। इनको पूरी रात ठंडे पानी में रखा गया। सतीश सेठी जी, अब जेल में हमारे बहुत लोग रहे हैं, लेकिन हमने उन्हीं को बुलाया जो एमरेसी में जेल में थे। श्री देवराज जी डब्बा रहे हैं जेलों में बड़ी बार, पर एमरेसी के समय नहीं थे क्योंकि हमारे पास उसकी सूची। श्री शिवेंद्र कुमार जी बड़ी देर जेल में रहे और ये जेल में रहे एमरेसी में, और ये रिटायर्ड डायरेक्टर हैं दूरदर्शन के और रेडियो के, ऑल इंडिया रेडियो के। सबसे पहले वही गए होते हैं। ये चंद लोगों के हमने नाम लिया, लेकिन बहुत बड़ा हमारा ग्रुप था जो जेलों में था। अभी मैं कैसे भूल सकता है भारत वो दिन जब भारत कांग्रेस ने दिया था एक काला दिन। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र का गला घोटकर इमरजेंसी को इंडिया पर थोप दिया। कुर्सी के मोह में अंधी इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की पवित्रता को तानाशाही प्रशासन से भ्रष्ट कर दिया। न्यायालय ने उनका चुनाव अवैध घोषित किया था क्योंकि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया था। निर्णय से विचलित इंदिरा ने न्यायालय के निर्णय को आपातकाल के खंजर से ध्वस्त किया और न्यायाधीशों को ही अपदस्थ कर दिया। प्रेस, अदालतों, बोलने की आजादी सबको कुचल दिया। गरीबों, दलितों पर अत्याचार किया। अनुच्छेद 352 लागू कर इंदिरा गांधी ने खुद को असाधारण शक्तियों से लैस कर लिया। उनकी तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने वाले सच्चे देशभक्तों JP अटल जी, आडवाणी जी और जेटली जी जैसे वरिष्ठ नेताओं सहित 1,40,000 से अधिक लोगों को बिना किसी मुकदमे और नोटिस के सलाखों के पीछे बंद कर दिया। चुनावों को स्थगित कर दिया, जनता के अधिकारों को छीन लिया। सामूहिक नसबंदी के दमनकारी अभियान को लागू किया। सत्ता के लालच में एक परिवार ने रातों रात देश को कारागार में बदल दिया। आज जहां दुनिया
भारत के विराट सामर्थ्य को स्वीकार कर रही है, भारत के लोकतंत्र का लोहा मान रही है, वहाँ लोकतंत्र की सरेआम हत्या करने वाला वही परिवार, वही फरेबी कांग्रेस देश विरोधी ताकतों से मिलकर ये भ्रम फैला रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। आपातकाल थोकर बोलने की भी आजादी छीन लेने वाले परिवारवादी ये कह रहे हैं कि भारत में बोलने की आजादी नहीं है। अपने अतीत से आंखें मूंद रही कांग्रेस बेशक भूल सकती है अपना काला इतिहास, लेकिन नहीं भूल सकता है भारत वो दिन जब भारत को कांग्रेस ने दिया था एक काला दिन। 25 जून 1975 आपातकाल। हमारे दिल्ली हेडक्वार्टर से आई है, ये आप सबको हम उपलब्धि कराएंगे, आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगी। इसको थोड़ी आपकी जानकारी के लिए ब्रीफ में कि उस समय की इमरजेंसी में क्या क्या जो यातनाएं दी गई लोगों को, क्या क्या संविधान में संशोधन किए गए, संशोधन जो किए गए उनके बारे में, और इंदिरा गांधी ने अपने आप को पावर में रखने के लिए क्या क्या उस वक्त जो गलत काम किए उन सबको एक ब्रीफ, ये 22 स्लाइड्स हैं, 22 स्लाइड है हमारी। मैं निवेदन करूंगा अपने हमारे IT सेल के हैं, इसको थोड़ा 30-40 सेकंड रखिए इसको ताकि लोग थोड़ा पढ़ सकें इसको। इसके बाद हम कोशिश करेंगे हर जिला में, हर मंडल में ये आपको आपके जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष के माध्यम से मिल जाएगी, और इसको हम ब्रीफ में थोड़ा अभी देख लें। उसके बाद हमारे एडवोकेट अभिनव शर्मा जी इसको आपको इसके सामने आपको डिटेल में वहाँ 35,000 हिंदू और सिख पॉपुलेशन थी और सबसे रॉयल कम्युनिटी वहाँ मीरपुर में रहती थी। 2 दिन में सिर्फ 2,000 के 2,500 लोग तमाशबीन बने थे और तमाशा देख रहे थे कि सब कुछ होने के बाद हमें सत्ता मिल जाएगी, हम देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इस तरीके से इन्होंने इस बार अपना झूठ बेचने में जो कामयाब हो गए। इन्होंने कहते हुए हैं कि एक बात को 100 बार झूठ, सच को भी 100 बार झूठ बोला जाए तो वो जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला और कांग्रेस लड़ा नहीं थी। बख्शी गुलाम मोहम्मद के टेन्योर के आखिर तक ऐसी ही जो सब्सिडरी यूनिट होता है कांग्रेस का यहाँ था। कांग्रेस ने अपना यूनिट नहीं बनाया था। कांग्रेस ने अपना यूनिट तब बनाया था जब बख्शी गुलाम मोहम्मद के आखिरी दिन रह गए थे तब। तो यहाँ कांग्रेस जो थी, एनसी जो थी, वो कांग्रेस ही थी। और उसके बाद जब इन दिनों कांग्रेस के पुराने नेताओं के नाम सुनते हैं वो सब उन समय एनसी में ही थे। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उछल जलधि तरंग आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत देश आजाद हुआ, जम्मू कश्मीर में इन्होंने अपने चहेते शेख अब्दुल्ला को जहां का प्राइम मिनिस्टर बनाना था, मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाना था, नेहरू को हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना था। इनकी एक मिली वक्त है जहां का संविधान क्या थी, संविधान की धज्जियां उड़ा दी कि एक देश में जब एक प्राइम मिनिस्टर होता है, एक प्रधान होता है, एक झंडा होता है, जहां 2 प्रधान, 2 निशान और 2 विधान जहां के तैयार कर दिए गए, और उसके तहत जो कुछ भी हुआ वो आपने अभी चंद्रमोहन जी भी बता रहे थे, जहां नेशनल फ्लैग होस्टिंग के ऊपर 15 लोगों को गोलियों से उड़ा दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया। हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी जो इस लड़ाई को निपटाने के लिए जम्मू कश्मीर, उस वक्त कईयों की आयु 12-15 साल की भी थी और उनको पता ही नहीं था कि हमेशा देश के लोकतंत्र के साथ और देश के संविधान के साथ खिलवाड़ किया। जब जस्टिस V.R. कृष्णैयर फैसला बना रहे थे, वो अपनी बुक द लेजेंड्स में वो लिखते हैं
कि प्रधानमंत्री ऑफिस से उनको फोन आता है कि क्या आपको देश का चीफ जस्टिस बनना है कि नहीं बनना है। किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने देश के जुडिशियल सिस्टम को, देश की अदालतों को खत्म करने की कोशिश की, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की कोशिश की। और जब 25 जून 1975 को इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया और उसके बाद किस तरीके से देश के अंदर जुल्म सितम किया गया, आम लोगों को, पॉलिटिशियंस को बिना किसी केस के जेलों के अंदर बंद कर दिया गया, देश के लोकतंत्र का गला घोट के रखा कांग्रेस पार्टी ने। और आज वही कांग्रेस पार्टी के नेता आज उसी संविधान को उठाते हैं जिस संविधान को उन्होंने कत्ल किया। किस मुंह से श्री राहुल गांधी संविधान की बात करते हैं, किस मुंह से श्रीमती सोनिया गांधी देश के संविधान की बात करते हैं, किस मुंह से कांग्रेस के लोग संविधान को बचाने की बात करते हैं। हमारे देश के संविधान को, हमारे देश के आईन को अगर किसी जमात ने लहूलुहान किया वो कांग्रेस पार्टी है और वो ये नेहरू गांधी खानदान है। माफी मांगनी चाहिए श्री राहुल गांधी जी को कि उनकी दादी मां ने देश के साथ धोखा किया था, हजारों लाखों बेगुनाह लोगों को सताया गया था, जुल्म सितम किया गया, कस्टोडियल किलिंग्स, हवालात के अंदर लोगों को मार दिया गया था। और वो सब खूनी खेल राहुल गांधी जी की जो दादी मां थी, जो कांग्रेस की लीडर थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके ऑर्डर्स पर और सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल जस्टिस थे उस वक्त, जिनके सामने वो केस लगाया गया, जस्टिस वी.आर. कृष्णैयर और जस्टिस वी.आर. कृष्णैयर ने उस वक्त, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रिलीफ इंदिरा गांधी जी को दिया, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी चाहती थी कि पावर के दम पर उस सारे फैसले को पलट दिया जाए। वो हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानती, वो अदालतों को नहीं मानती थी। 24 जून को जब इंटरिम रिलीफ 1971 में सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस वी.आर. कृष्णैयर जी ने इंदिरा गांधी जी को दिया, उनको कहा कि आप सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले सकती हैं, उनको कहा कि आप एज प्राइम मिनिस्टर रह सकती हैं, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी निरादर किया और 25 जून आज ही के दिन सन 1975 में देश के सारे संविधान का गला घोटकर इमरजेंसी घोषित करवा। इमरजेंसी कब लगती है? हमारे संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर इमरजेंसी लगाने के प्रोविजंस हैं। वो कौन सी कंडीशंस हैं जब स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है?
जब देश के ऊपर एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, जंग की स्थिति हो जाए, जंग लग जाए, या देश के अंदर आर्म रिबेलियन हो जाए, देश के अंदर बगावत हो जाए, ऐसी परिस्थिति में हमारे संविधान में इमरजेंसी का प्रोविजन, जब 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ, उस वक्त इमरजेंसी लाया, युद्ध हुआ, एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ। 1971 में भारत पाकिस्तान का दूसरा युद्ध हुआ, पहला भारत चाइना युद्ध हुआ 1962, और 1971 में हमारे संविधान में है एक्सटर्नल एग्रेशन। युद्ध की स्थिति में इस प्रकार के प्रोविजंस का अनुमोदन करना, लागू करना हमारे संविधान में। लेकिन 19 में सन 1975 की उस घटना से जोड़कर देखा जाता है, जब हमारे देश के अंदर उस वक्त की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने जब देश के संविधान का गला घोटकर देश के अंदर इमरजेंसी लागू की थी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में जो संविधान भारत के नागरिकों के लिए बनाया गया, उस संविधान का गला कांग्रेस पार्टी ने और उस वक्त की कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 25 जून 1975 को तार तार कर दिया था, और पूरा देश उस घटना को याद करके इसे काला दिवस, ब्लैक डे के तौर पर मनाता है। हम सब जानते हैं कि हमारे देश की आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए लाखों करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने जंगे आजादी के उस दौर में अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिए, और जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र के रूप में, एक रिपब्लिक के रूप में, जहां देश का अपना संविधान लागू हुआ, हम हर वर्ष जश्न मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। लेकिन साथियों, हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी, जिसने हमेशा सत्ता का दुरुपयोग किया अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए, कांग्रेस ने देश के संविधान को तार तार किया। देश के संविधान का हमेशा कांग्रेस पार्टी ने अपमान किया। हमारे साथियों ने डिटेल के अंदर यहां चर्चा की। हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र हमारे देश की रूह है। 1971 में जब रायबरेली यूपी से श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने चुनाव लड़ा, उनके सामने श्री राजनारायण साहब और श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सत्ता में रहते हुए सत्ता का शरेआम, खुलेआम दुरुपयोग किया। और जब श्री राजनारायण जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर उस चुनाव को, जो रायबरेली पार्लियामेंट सीट का चुनाव था, उसको चुनौती दी,
और एक लंबी सुनवाई के बाद जब अदालत के अंदर सारे सबूत रखे गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन सिन्हा साहब ने यह फैसला सुनाया 12 जून 1975 को कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने धांधलियां की, गड़बड़ की, खुलेआम सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया और वो रायबरेली से जो 1971 का चुनाव जीती उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद ने असंवैधानिक घोषित कर दिया और श्रीमती इंदिरा गांधी जी को प्रतिबंधित कर दिया। उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई और उनको बैन कर दिया गया कि अगले 6 साल वो चुनाव नहीं लड़ सकते। श्रीमती इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने ऑनरेबल